हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है ज्योति। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का फाइनल पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने करी थी क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हम सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं। ठीक है, तो ये हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, पहले जान लेते हैं कौन से हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो क्या है, किसमें डिसीज करते हैं, ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में और एनिमल्स में, सभी में। उनको बोलते क्या है, उनको हम बोलते हैं पैथोजन, हिंदी में बोलेंगे रोगजनक। ठीक है, अब ये रोगजनक जो है कैसे फैलेंगे, पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी तक कैसे कैसे पहुंचेंगे, देखते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उनके थ्रू ही क्या है, ये पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस है, अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो हमें भी वो वायरस होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड थ्रू एयर वाटर फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, ठीक है, जो वो किसके थ्रू फैलेंगे, एयर, वाटर और फूड और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स की तरफ। इनके एग्जांपल है कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड टीबी। ये जो क्या है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज के। ठीक है, नेक्स्ट है कैरियर्स, हिंदी में इनको बोलते हैं वाहक, हिंदी में इनको बोलते हैं वाहक। अब जानते हैं कैरियर्स क्या है। इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, जो क्या क्या करते हैं, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारी फैलाते हैं, उनको क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, उनको हम बोलेंगे वाहक। इनके जो मेन एग्जांपल है वो है क्या है, हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी। नेक्स्ट है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज, जो कि क्या फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। हिंदी में भी इसको बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। ये क्या है, आपके मलेरिया वाले पैरासाइट को जो है स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट है फीमेल एडिस मॉस्किटोज, ये क्या फैलाते हैं, ये फैलाते हैं डेंगू वायरस को। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें किससे फैल रही हैं, मच्छर की वजह से। तो हमें अब जानना है कि मच्छर कहाँ पे जो तैयार होते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। ठीक है, जो भी ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर ओनली। ठीक है, तो अगर जहां भी हमारे आसपास में सराउंडिंग में पानी इकट्ठा रहेगा तो वहां पे मैक्सिमम क्या है, मॉस्किटोज क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे, फैलेंगे। और तो कोशिश करनी है कि आप अपने वातावरण को साफ रखें, कहीं भी जो है पानी को इकट्ठा ना होने दें, ताकि हम इन बीमारियों से जो है बचे रहें। नेक्स्ट है कि फूड पॉइजनिंग जो है, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अगर हमारे खाने में एंटर कर जाएंगे तो हमारा खाना जो है कैसा, विषैला हो जाता है। अब विषैला खाना अगर हमारे अंदर जाएगा तो हमें उससे और डिसीजेज हो सकते हैं। अब जो हमारा विषैला भोजन है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसमें हमें कुछ फूड प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे ताकि वो लंबे समय तक चले। अब ये फूड प्रिजर्वेटिव केमिकल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, बाय शुगर, बाय ऑयल एंड विनीगर, स्टोरेज एंड पैकिंग, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल अचार बनाते हैं तो अचार में हम एक्सेस में थोड़ा शुगर थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे, एक्सेस में हम डालते हैं सॉल्ट यानी कि नमक डालते हैं, उसमें हम ऑयल भी ऐड करते हैं, विनीगर भी ऐड करते हैं, सिरका, ताकि वो लंबे टाइम तक चले, उसमें कोई माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो। ठीक है, तो ये हैं कुछ प्रिजर्वेशन के मेथड जो कि आपके फूड को जो है लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मेनली जो है पास्चराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। अब पहले समझ लेते हैं पास्चराइजेशन क्या है। Pasteurization, the milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored। ठीक है, क्या करेंगे पास्चराइजेशन को, देखिए हिंदी में भी पास्चराइजेशन ही बोलेगा। बोलते द मिल्क, जो आपका दूध है उसको क्या करेगा, 70 डिग्री सेल्सियस पर
एग्जैक्ट टेम्परेचर, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस टेम्परेचर पर हमें जो मिल्क को जो हीट करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 70 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम के लिए? 15 to 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है, 15 से 30 सेकेंड के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें हीट करना है। देन सडनली, अचानक से हमें उसको एकदम ठंडा कर देना है, चिल कर देना है, फिर उसको स्टोर कर लेना है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? पॉस्चराइजेशन कहते हैं, पास्चराइजेशन। और ये क्या है? इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमें क्या है, हानि पहुंचा सकते हैं या कोई डिसीज हमारे बॉडी में लगा सकते हैं, उससे जो है ये प्रिवेंट करता है। जो भी आप पैकेट वाला मिल्क पीते हैं वो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है। आप कभी भी वहां पे चेक भी कर सकते हैं कि वहां पे लिखा है कि वो पॉस्चराइज्ड मिल्क है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको कंज्यूम ना करें। ठीक है, तो अब आता है कि ये जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? ये डिस्कवर की गई थी लुईस पास्चर के द्वारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।